नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री का एक सिरा बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ता जा रहा है, जिसका खुलासा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने किया है। एनसीबी ने रिया से पूछा तो बॉलीवुड के 25 बड़े सितारों का नाम खुला। ये रिया के वो 25 राजदार हैं जिनकी कुंडली अब एनसीबी खोलेगी। बस उनको समन भेजा जाने वाला है, जिसको लेकर बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा। रिया से मिली जानकारी में बड़ा था बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का ड्रग्स कनेक्शन। सुशांत के ड्रग्स पार्टी में आने वाले 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ ऐसी जानकारी आ रही है जिनसे बॉलीवुड का नशा खुलकर सामने आ रहा है और फिर एक एक करके शिकंजे में आते जा रहे ड्रग्स पेडलर और उनसे सितारों का सीधा जोड़ता नाता और फिर उनसे खुली ड्रग्स पार्टी। ड्रग्स मंडली की तो स्याह सच एक एक करके बेनकाब। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि माया नगरी के उन चेहरों से पर्दा हटने का जो ड्रग्स की इस काली दुनिया का हिस्सा रहे। रिया से पूछताछ में कमोबेश वही बात सामने आ रही है जिसकी तरफ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत उंगली उठाती रही है। यानी बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सितारे ड्रग्स की चपेट में हैं, उन नशे में लिप्त है। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन। कंगना ने किसी के नाम तो नहीं बताए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में घिरी रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने तीखी पूछताछ की तो उसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरों पर चढ़े इज्जत। एनसीबी के सामने रिया का बड़ा माया नगरी के बड़े बड़े नामों के छोटे छोटे काम। ड्रग्स मामले में नाम पता अब समन भर बाकी। एनसीबी अपने काम में जुटी है। रिया ने जिन सितारों के नाम एनसीबी को बताए हैं उन पर बारीकी से काम चल रहा है। नाम बड़े हैं, इसलिए जांच एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। We have detailed investigation चालू है अभी and soon we will let you know. सर केजी के बारे में थोड़ा सा कब किया जाएगा सर? बिग फिश है, उनको कब समझ किया जाएगा? We are investigating. He has been detained. रिया चक्रवर्ती मुख्य रूप से सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले में मुख्य आरोपी है। लेकिन जब उनसे बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल के बारे में पूछताछ शुरू हुई तो जो खुलासे हुए उनके बारे में जान लीजिए। रिया ने एनसीबी से पूछताछ में बॉलीवुड से जुड़े करीब 25 नामों का खुलासा किया है जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। एनडीपीएस की धारा 67 के तहत दिए गए बयान में रिया ने 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में विस्तार से बताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की ड्रग्स पार्टी में अक्सर शामिल होते थे। रिया के गैजेट्स के फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट और एसएमएस ने भी रिया और बॉलीवुड के काले राज खोल दिए हैं। एनसीबी अब कभी भी फिल्मी सितारों को समन कर पूछताछ के लिए बुला सकती। और हाँ, ये सारी जानकारियां उस रिया चक्रवर्ती के जरिए मिली है जिन्होंने कहा था कि सुशांत तो ड्रग्स लेते थे लेकिन वो नहीं। I deny all these allegations. They are absolutely baseless. आपने कभी MDMA लिया? जी नहीं. I have never taken any drugs and I tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. Yes, Sushant used to smoke marijuana. और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। रिया चक्रवर्ती ही नहीं, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने भी एनसीबी को बताया कि कैसे बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों की ड्रग्स पार्टी होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ तो शुरू की थी रिया चक्रवर्ती से सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के बारे में, लेकिन पूछताछ जैसे जैसे शुरू हुई रिया चक्रवर्ती ने चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के उन हस्तियों के बारे में खुलासा किया जिनका ड्रग्स से सीधा सीधा लेना है। इसी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा डोजियर तैयार किया है। आने वाले दिनों में बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को सम्मान किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो एनसीबी का बॉलीवुड पर शिकंजा कसेगा ये तय है। डोजियर तैयार है, 25 नाम फाइलों में दर्ज है। बस समन पहुंचेगा और खुलेंगी बॉलीवुड की चमक दमक की तमाम अंधेरी परतें। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।
सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स मंडली के राज रोज दर रोज खुलते जा रहे हैं। अभी रिया के उन हाई प्रोफाइल 25 राजदारों तक एनसीबी को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले एनसीबी दूसरी कई कड़ियों को जोड़ रही है। इस मामले में हुआ ये कि एनसीबी ने मुंबई से गोवा तक तमाम ड्रग पेडलर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें 7 पेडलर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बॉलीवुड के 25 बड़े नाम कैसे हुए बेपर्दा? सुशांत की मौत ड्रग्स कनेक्शन क्या है? शिकंजे में आए 7 ड्रग पेडलर खोलेंगे सारे राज। सुशांत केस का सच जानने निकली ईडी और सीबीआई के बाद तीसरी बड़ी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शुरुआती जांच से ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं इस सबसे बड़ी मौत एक ड्रग्स सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में सलाखों के पीछे है। इसके बाद से एनसीबी ने जिस तरह ताबड़तोड़ छापेमारी की, उसमें 7 ड्रग पेडलर, एनसीबी ड्रग के खिलाड़ियों पर एनसीबी का शिकंजा। मुंबई से गोवा तक बड़ी धरपकड़, शौविक सैमुअल ने नाम उगले। अब तेज मुंबई में दादर, पवई और अंधेरी, इसके अलावा गोवा में छाप सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे और 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथोनी समेत 2 ड्रग पेडलर पकड़े गए, इनसे भी आधा किलो गांजा मिला जो केजे से ड्रग्स लेता। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग की काफी कुछ साफ हो। ड्रग रैकेट में 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी और अंकुश। करमजीत रैकेट का बड़ा खिलाड़ी था। उसके बारे में ये जानकारी मिली कि उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग पहुंचाई। शौविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल के आधार पर एनसीबी के रडार पर आ गए हैं। जो ये गिरफ्तारियां इस बीच एनसीबी ने की हैं, मुंबई से जांच को गोवा पहुंचा दिया, गोवा से ड्रग पेडलर्स घिरे गए और उसमें भी देखिए जो ट्विस्ट है, रिया शौविक की जांच से कैजान का नाम निकला, कैजान से अनुज केशवानी, केशवानी से करमजीत उर्फ केजे और उसके बाद 7 गिरफ्तारियां और अब तो पेडलर्स की सीजिंग भी हो रही है। काफी जो मौत का सामान है वो बरामद हुआ है और आपको सबसे अहम बात ये कि जिन बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का खुलासा हुआ था ये ड्रग्स लेते हैं, सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं, सीधे उन तक एनसीबी हाथ नहीं डाल रही है। पेडलर्स को पकड़ रही है, लिंक स्टेब्लिश कर रही है, पैसा कहां से आया, कैसे गया, और जब ये कार्यवाही पूरी होगी तो बड़े नाम आएंगे। अब ड्रग पेडलरों का सुशांत के घर आने वाली ड्रग से कैसे जुड़ता था, इसको सब केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग देता था जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग केसवानी तक आती थी। कैजान मिडिलमैन था, उससे ड्रग कमलजीत को मिलती और फिर ड्रग आगे की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। सैमुअल सुशांत का हाउस मैनेजर था, लेकिन उससे आगे कहीं एक तरह से ड्रग मैनेजर था। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केजे की कॉल, जिसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत से भी संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत थी 300 मिनट। करमजीत की कॉल डिटेल में बातचीत और करण अरोड़ा से भी बातचीत के सबूत हैं। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की है, बड़े बड़े नाम सामने और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के मुश्किल। एनसीबी करमजीत यानी केजे तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उछाल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई के कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट्स और आसपास के इलाके में ड्रग्स सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किल भी बढ़ती जा रही है। वैसे रिया की मुश्किलें तभी बढ़ गई थी जब गोवा के कारोबारी गौरव आर्या ने ड्रग्स मामले में उसका नाम ले लिया था। Last 2017 was my contact with her. Please. सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017. और रिया की मुश्किलें उन बॉलीवुड के बड़े सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जांच यही नहीं थमी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके आगे बढ़ते हुए मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की और कुल 60 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया, जिसमें करमजीत उर्फ केजे सबसे बड़ा ड्रग पेडलर माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक केजे लगातार शोभिक के संपर्क में था और ड्रग सप्लाई करता था। आखिर इन ड्रग पेडलरों से सुशांत के घर तक ड्रग आने का पूरा रूट अब साफ हो गया है। आशुतोष के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। अगर बॉलीवुड में रिया के 25 हाई प्रोफाइल राजदार तक एनसीबी पहुंचने जा रही है, तो इससे पहले उसने रिया की पूरी ड्रग्स कंपनी को क्रैक किया था। ये वो ड्रग्स कंपनी है जो सुशांत को ड्रग्स देने के नाम पर खूब। रिया ड्रग्स मंडली से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, रिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग ही नहीं है, बल्कि वो बड़े नाम भी हैं जो रिया और शोभिक के बयान में सामने आए। अब रिया उसके लिए भी एनसीबी की सीढ़ी बनेगी। रिया की ड्रग्स मंडली में अब तक जो खुलासे हुए हैं, उसमें भाई शोभिक के साथ साथ कई नाम सामने आए। मसलन रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी और गौरव आर्या। रिया ड्रग्स गैंग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैसे ही हाथ डाला, एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। अब गिरफ्तारी की इस पूरी चेन को समझिए, कैसे एनसीबी की टीम ने ड्रग्स गैंग पर हाथ डालना शुरू किया। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के जरिए नारकोटिक्स की टीम जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शोभिक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया। जैद के जरिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने शोभिक को जैद का नंबर दिया था। शोभिक की ड्रग्स कंपनी का पीछा करते करते नारकोटिक्स की टीम इब्राहिम उर्फ अका तक पहुंची। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती का जैद, बासित और इब्राहिम से कनेक्शन फुटबॉल से जुड़ा। शोभिक फुटबॉल का शौकीन है और इसी शौक ने उसे ड्रग्स के जाल में उलझा दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ा अब्दुल बासित परिहार से शोभिक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शोभिक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शोभिक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बासित ने खुलासा किया है कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोभिक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए वहां आता था। कैजान इब्राहिम और बासित के पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इंप्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग्स माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेशों से ड्रग्स मंगवाता है, फिर उसे मुंबई में बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शोभिक भी है। शोभिक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता था। रिया के शिकंजे में आने के बाद एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के हर तार को खंगालने में जुटी है। एनसीबी को उम्मीद है कि ये तार उन्हें डर्टी गेम के बड़े बड़े नामों से जोड़ देगी। रिया की जेल की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब उसके खिलाफ परिवार ने केस किया। फिर तो रिया पर शिकंजा कसता चला गया। सीबीआई, ईडी के बाद एनसीबी की एंट्री से रिया सलाखों के पीछे पहुंच गई। कमाल तो ईडी ने ही किया। पैसे की लेन देन से ईडी रिया की चैट तक पहुंची, जिससे ड्रग्स कनेक्शन का राज सामने आ गया। 26 जुलाई 2020 सामने आया परिवार। रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर। रिया की जेल की बुनियाद उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ एफआईआर की। इसमें बाकायदा रिया का नाम था। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकलवाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। 28 जुलाई 2020 एक्शन में बिहार पुलिस। पटना पुलिस ने मुंबई जाकर की जांच। पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। 28 जुलाई को बिहार पुलिस की एक टीम मामले की तफ्तीश के लिए मुंबई जा पहुंची, लेकिन जांच के अधिकार को लेकर मामला उलझ गया। केस मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस हो गया। तब बिहार के डीजीपी खुलकर सामने आए और बिहार पुलिस पर जांच में रोड़ा अटकाने का आरोप जड़ दिया।
FSL रिपोर्ट नहीं मिली, हमें PM रिपोर्ट नहीं मिली, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली, हमें CCTV फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का, हमें कोई वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं मिली, हमें वहाँ की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली। कितने लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे क्या सूचना हासिल हुई है, उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली। 6 अगस्त 2020 CBI की एंट्री, रिया समेत 7 के खिलाफ FIR। CBI की एंट्री के बाद रिया पर शिकंजा कस गया। CBI ने जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया उनमें रिया भी शामिल है। CBI ने रिया से अब तक 4 दिनों में 35 घंटे पूछताछ की है। रिया का सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व मैनेजर और स्टाफ का आमना सामना भी कराया। सूत्रों के मुताबिक CBI के ड्रग्स पर किए सवालों पर रिया बौखला गई। इसी के बाद NCB एक्शन में आ गई और यहीं आकर फंस गई रिया। 7 अगस्त 2020 एक्शन में ED, परिवार से पूछताछ शुरू। ED की जांच से रिया की घेराबंदी और कड़ी हो गई। ED ने ही रिया की ड्रग्स चैट को सामने लाया। व्हाट्सएप चैट में रिया कई बार ड्रग्स को लेकर बातचीत करती दिखी। 26 अगस्त 2020 जांच में NCB की एंट्री, ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबसे आखिरी में एंट्री मारी, लेकिन एक्शन में सबसे आगे रही। ED से मिली ड्रग्स वाली चैट को NCB ने खंगाला और उस हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया जो इससे जुड़ी थी। 4 सितंबर 2020 शौविक गिरफ्तार, ड्रग्स कनेक्शन में शिकंजा कसा। रिया की चैट पर उसका भाई शौविक भी घिर गया। चैट में खुलासे की तस्दीक गिरफ्तार में आए 2 पेडलर ने भी की। इसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई। 6 सितंबर 2020 NCB की जांच तेज, रिया से पूछताछ की तैयारी। भाई के गिरफ्त में आने के बाद से ही तय था कि अब बारी रिया की है और रिया से 3 दिन तक लगातार पूछताछ में वो ड्रग्स को लेकर सारी सच्चाई बयां करती गई, जिनसे इनकार कर रही थी, और अब उसकी मुश्किलें कोर्ट तक पहुंच गई हैं। 8 सितंबर 2020 रिया की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी, CBI के लिए बनेगा केस का आधार। और फिर वो दिन आया जब रिया को जेल जाना पड़ा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया का बयान इतना बड़ा सबूत बना कि रिया को जमानत भी नहीं मिली। अभी तो शुरुआत है, रिया की मुश्किल अभी और बढ़ेगी। अब तो CBI भी इसी आधार पर शिकंजा कसेगा। आज तक ब्यूरो। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को CBI खोल रही है। उसकी जांच चल रही है। इस बीच ड्रग्स को लेकर NCB ने जांच शुरू कर दी। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन आज तक ने जब सुशांत के पूर्व ड्राइवर धीरेन्द्र से बात की तो उसने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की केस में दिन पे दिन परत पे परत खुलती जा रही है। CBI जांच, ED की जांच, NCB की जांच, और इसी बीच में जांच हुई है, CBI की पूछताछ हुई है एक ऐसे शख्स से जो सुशांत के साथ कुछ समय तक काम कर चुके हैं। हम बात करें उनके एक्स ड्राइवर धीरेन्द्र यादव की, जो इस वक्त हमारे साथ है, और CBI ने आपसे भी पूछताछ की है। तो सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आप हमें यही बताइए कि आप कितने वक्त तक सुशांत के साथ थे, कौन से साल से कौन से साल तक आप उनके साथ रहे? अक्टूबर 2018 से 2019 तक अप्रैल तक मैं था। केदारनाथ जब भी मैं आया था तो केदारनाथ रिलीज हुई थी मूवी। केदारनाथ के टाइम मैं आया था। केदारनाथ के बाद फिर छिछोरे का भी शूट हुआ, थोड़ा ड्राइव का हुआ और मैनी क्रेजी का 1-2 शूट हुआ। तो जब तक मैं साथ में था सर के तो कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब अच्छे से था। रूटीन मूवी का जाने का आने क्या का। आप केदारनाथ मूवी के शूट के दौरान भी थे या सिर्फ आप रिलीज के टाइम उन्हें ज्वाइन किए थे? नहीं, मैं शूट के टाइम नहीं था, मैं रिलीज के टाइम ज्वाइन किया था। अक्टूबर में रिलीज के टाइम में ज्वाइन किया था, जब भी रिलीज हुई थी। तो किस तरह का आपका और सुशांत की बातचीत रही है? आप उनके ड्राइवर रह चुके हैं, सो अक्सर आप ही उन्हें पिक एंड ड्रॉप करते होंगे, लेके जाते होंगे। सर जब भी आते थे उनका शेड्यूल शाम को पता चल जाता था, कल कहाँ का शूट है, क्या है। सर अच्छे से बात करते थे, गाड़ी में बैठते थे, पूछते थे हाँ कैसे हो, क्या है, सब ठीक ठाक से बात करते थे। और फिर वो अपना म्यूजिक सुनते रहते थे गाड़ी में। हम लोग लेके जाते थे उनको शूट पे, जिम में भी जाते थे। शूट से छूटते थे तो फिर वाटर स्टोन जाते थे, टेनिस टेबल खेलते थे, स्विमिंग करते थे, घर पे भी आके टेबल टेनिस खेलते थे।
तो जहाँ जैसा उनका रूटीन होता था मैनेजर लोग बता देते थे भाई कल का ये यहाँ का रूटीन है, ये टाइमिंग है, वो हिसाब से हम लोग जाते थे करते थे। धीरेन्द्र जी, आप शूट के दौरान उनके साथ नहीं थे। केदारनाथ की स्पेसिफिकली हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने आज तक के ही इंटरव्यू में कहा था कि केदारनाथ के दौरान सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्हें ड्रग्स की आदत लगी थी। ड्रग्स, यहाँ पे बात हो रही है marijuana की, यानी कि जिसे गांजा कहा जाता है, एक रोल होता है। सो क्या कभी आपने सुशांत को इसका सेवन करते हुए देखा या कभी कैरी करते हुए देखा? नहीं, केदारनाथ के टाइम जब मैं आया था रिलीजिंग के टाइम पे तो सुशांत सर कोई ड्रग्स वगैरह कोई कुछ नहीं ले रहे थे। हम लोग ने कभी नहीं देखा, ना तो उनको गाड़ी में देखा, ना तो ऐसे किधर भी नहीं देखा। कोई ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं, कभी नहीं ले रहे थे, ना तो हम लोग साथ में भी था इतना दिन, तो कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। लेकिन उन्हीं के कुछ बॉलीवुड के दोस्त हैं, उन्हीं के कुछ जानने पहचानने वाले हैं जो सुशांत को जानते हैं। उनका ये कहना है कि सुशांत जो गांजा होता है वो लेते थे। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो अब किसकी बात पर हम जाएं, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स दिखाते हैं, कोई भी बनावटी स्टोरी पे हम भी बिलीव नहीं करते हैं। सो हम किस जोन में जाएं, क्या कहें? वो झूठ बोल रहे हैं या आपका नजरिया अलग है? अभी मैडम जहाँ तक मैंने 2018 से 2019 तक मैं 6 महीना काम किया, तो 6 महीने के अंतराल में मैंने कभी देखा नहीं सर को, ना गांजा ना ड्रग्स लेते, कुछ नहीं देखा हम लोग ने। तो मैं नहीं झूठ बोल सकता हूँ कि मैंने देखा करके। जी जी हाँ, तो मेरे टाइम पे मैंने कभी नहीं देखा उनको। जी 6 महीने का वक्त आपने दिया, उस दौरान जैसे आपने कहा कि कुशल जवेरी, सिद्धार्थ गुप्ता ये सुशांत के साथ रहते थे, तो और कौन कौन लोग थे जिनसे उनकी दोस्ती रही? क्योंकि अक्सर ड्राइवर जो होते हैं उन्हें पता होता है कि सर किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लेकर तो आप ही जा रहे हैं। सो और कौन कौन से करीबी दोस्त रहे हैं सुशांत के उस दौरान? करीबी दोस्त में से उनका ऐसा पर्सनल कोई दोस्त हरदम आने वाला कोई नहीं था, खाली सिद्धार्थ साथ में रहते थे। बाकी वो जाते थे, जैसा अभी कहीं पिक्चर का प्रमोशन है वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे तो हम लोग नीचे छोड़ देते थे, ऊपर जाते थे। बट ऐसा कोई साथ में हमने उनका दोस्त ऐसा पर्सनल कोई आके ऐसा रोज मिलता या कभी आता था वो नहीं। पार्टी वोटी कभी एक आध बार हुई थी तो सिद्धार्थ के भाई जो थे वो कुछ जन आए थे, तो उनको मैं नहीं पहचानता हूँ। सिद्धार्थ के भाई को सिद्धार्थ भी रहते थे साथ में और बाकी स्टाफ ही रहता था उनके साथ। और सारा मैडम जब भी रिलीजिंग के टाइम कभी प्रमोशन में मूवी वूवी देखने जाते थे तो वही सारा मैडम को 1-2 बार मैंने देखा था। बाकी ऐसा कोई दोस्त हरदम नहीं आता था घर पे या कोई रहता नहीं था। उनके साथ सिद्धार्थ रहते थे। उसके बाद फिर वो भी चले गए थे थोड़ा दिन के बाद। प्रियंका दीदी आई थी शूटिंग के टाइम, छिछोरे के टाइम में प्रियंका दीदी भी थी लगभग 10-15 दिन, और जीजा जी भी आते थे उनके, मतलब सुशांत सर के। तो वो लोग भी अच्छे से बात करते थे। मैं खुद प्रियंका दीदी को ड्यूटी शूट पे ले जाता था और खुद ड्यूटी करता था। जीजा जी को भी ले आता था एयरपोर्ट से जब आते थे। पर ऐसा कोई नहीं था कि मतलब बातचीत नहीं है, कोई व्यवहार खराब है, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा था, फर्स्ट क्लास था। इनका कैसा रिश्ता रहा है? क्योंकि जब आप किसी के साथ वक्त काम करते हैं तो सिर्फ 6 महीना ही क्यों, क्या वजह रही जो आपको छोड़ना पड़ा? मैं क्या करता हूँ, मेरे फैमिली है ना, बच्चे लोग मेरा पढ़ते हैं यहाँ पे। जब मेरा स्कूल का टाइम खत्म होता है तो मैं साल में एक बार मैं अपने गाँव चले जाता हूँ। तो मेरा छुट्टी का टाइम जब भी होता है तो मेरा अप्रैल में छुट्टी हो गया था, मतलब स्कूल का बच्चे लोग को। तो मैं हर बार साल में एक बार मैं गांव चले जाता हूँ। तो फिर वो टाइम पे शूट वूट भी खत्म था, तो मैनेजर साहब ने बोला अभी आपको अगर चाहिए तो होल्ड करो, बाद में फिर हम लोग बुलाएंगे, अभी तो शूट बंद है। तो मैं बोला ठीक है, मैं गाँव जाके आता हूँ। तो फिर मैं अप्रैल में गाँव चला गया था। जी। तो और मेरे साथ सर के साथ सर बैठते थे गाड़ी में, अच्छे से बात करते थे। हाँ धीरेन्द्र कैसा है? हाँ सर ठीक है, सब कुछ। कहाँ जाना है बोल देते थे, वो तो बताते थे पहले से ही। म्यूजिक लगा, म्यूजिक गाना वाना सुनते रहते थे। अभी उतना याद नहीं, अपने मूवी के सुनते, चांद वाला हो ऐसा, मतलब याद नहीं है उतना। बट सर अच्छे से व्यवहार करते। कभी कभी चाबी, जैसे अभी रेंज रोवर की चाबी मैं लिया हूँ, बैठा हूँ, सर चला रहे तो मैं उतर जाऊँ तो कभी चाबी चली जाती थी मेरे जेब में, गाड़ी रख के सर चले जाते थे। तो भी अच्छे से ही बात करते थे, बेटा जरा ध्यान रखा करो, चाबी दे दिया करो, क्योंकि गाड़ी में लेके चला गया। मतलब सर जल्दी में भूल जाता था। और कुछ बात होता तो मैनेजर साहब खुद बताते, मैनेजर साहब समझाते थे कि भाई ऐसा जरा ध्यान रखो, जरा संभालो, ऐसा होता था। बाकी ऐसे कभी चिल्लाए नहीं, कभी गुस्सा नहीं किए, कभी किसी को ऐसा कुछ बोले नहीं, एकदम प्यार से बात करते थे। साथ ही सीबीआई से आपकी पूछताछ हुई है, सीबीआई वाले आपसे मिले हैं, तो कब आपको बुलाया था, कितनी देर तक आपकी बात हुई और किस बारे में आपसे सवाल जवाब हुआ है? सीबीआई कल मेरे को शाम को बुलाए थे 5 बजे। मैं सीबीआई के पास गया था, 1 घंटे तक मेरे से पूछताछ हुई। वही सब बारे में, कब से कब काम किया, कैसा था, क्या था, सर के साथ कैसा था, कौन आता था, कौन जाता था, रिया तुम्हारे टाइम पे थी कि नहीं थी, वो सब पूछे मेरे को सीबीआई। और सब वो बयान लेने के बाद फिर मेरे को बोले ठीक है आप जाओ। जी 1 घंटे तक मेरे से पूछताछ हुई। तो
1 घंटे की पूछताछ में आपने अपना पहलू रखा और हमें भी आपने काफ़ी कुछ बताया। सो क्या कुछ ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से ऑलमोस्ट 3 महीने आ गए हैं, 14 सितंबर को 3 महीना एग्जैक्ट हो जाएगा। सो इन दिनों आप भी काफ़ी कुछ देख रहे हैं, कई सारे पहलू देख रहे हैं। आप कुछ वक्त तक अपने गाँव में थे, इसलिए अब जाके आप भी मीडिया से भी मिल पा रहे हैं और सबसे बातें कर रहे हैं। सो क्या आपका नज़रिया है इस पूरी बात पर? अभी मेरे टाइम पे तो सर अच्छे थे, हम लोग को कभी लगा नहीं कि मतलब सर सुसाइड कर सकते हैं, कभी भी ऐसा लगा ही नहीं। सबको अच्छे से बात करते थे, अच्छे से समझाते थे, इम्प्रेस करते थे, पर ऐसा हम लोग को कभी लगा नहीं कि सर मतलब सुसाइड करेंगे, क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा व्यवहार था और बहुत अच्छा, बहुत मेहनत भी बहुत करते। कभी शूट से आते थे, उनको टाइम होता तो बैडमिंटन खेलने चले जाते थे, फिर वहाँ से आते थे घर पे भी टेबल टेनिस हरदम बिजी रखते थे। लेकिन कैसा हम लोग कभी ऐसा डिप्रेशन, कभी कोई दवाई ले रहे हैं, कोई डॉक्टर आ रहा है, ऐसा परमानेंट कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ जब आप थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो थेरेपी सेशंस ले रहे थे, तो क्या कभी किसी थेरेपिस्ट से मिलने के लिए गए हो या कुछ किसी डॉक्टर का एड्रेस दिया हो जहां पहुंचना है, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे टाइम पे ऐसा कोई थेरेपिस्ट फिक्स नहीं आता था, खाली जिम ट्रेनर आता था, वो जिम के अब कभी जिम में जाते थे सर, अपना ताज में जाते थे, बाकी ऐसा कोई थेरेपी कोई नहीं आता था। घर पे वही टेबल टेनिस खेलते थे बस, बाकी ऐसा कोई परमानेंट डॉक्टर कोई ऐसा कोई नहीं आता था कभी भी। जी, स्टाफ से आप अभी तक कनेक्शन में हैं सुशांत के? नहीं, ऐसा स्टाफ लोग हैं, कभी बात करते हो लोग कैसा है क्या है, बाकी ऐसा मिलना जुलना नहीं है कभी। हाँ जी, मैं एक्चुअली अभी तक मैं गांव में था, मैं अभी रिसेंटली आया हूँ गांव से, तो इसके लिए अभी तो ठीक है सर। जी, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र यादव जी, आपने हमसे खुल के इतनी सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो ये हमारे साथ है धीरेन्द्र यादव जी, जो सुशांत सिंह राजपूत के 6 महीने तक उनके साथ रहे हैं, बेसिकली उनके ड्राइवर रहे हैं, और वो उन्होंने अपना 6 महीने का उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो हमसे शेयर किया। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक। हमारी इस खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन उससे पहले वो चेहरे बेनकाब हो गए हैं जो सुशांत को नशे के अंधेरों की तरफ ले जा रहे थे। रिया चक्रवर्ती की पूरी ड्रग मंडली जेल की सलाखों के पीछे है, जमानत के लाले पड़ गए हैं। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में इंसाफ की उम्मीदें भी बंद गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत का लहू यूं जाया नहीं होने वाला। उनकी रहस्यमय मौत के गुनहगार, उनकी रहस्यमय मौत के जिम्मेदार अब बख्शे नहीं जाएंगे। देश की सबसे बड़ी 3 एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनसीबी का हंटर सुशांत की रहस्यमय मौत के गुनहगारों पर बरस रहा है। सुशांत को ड्रग देने वाली रिया चक्रवर्ती जेल में है, ड्रग की डीलिंग करने वाला शोविक चक्रवर्ती जेल में है, सुशांत के लिए ड्रग लाने वाला सैमुअल मिरांडा जेल में है, सुशांत को ड्रग मुहैया करवाने वाले ड्रग पैडलर भी जेल में है। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी, इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन सुशांत को रिया चक्रवर्ती और उसकी मंडली ड्रग मुहैया करवाती थी। सुशांत ड्रग के जाल में गिरफ्तार हो चुके थे, ये बात करीब साफ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने आज तक के साथ इंटरव्यू में खुद माना था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेते थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी रिया चक्रवर्ती पर सीधे इल्जाम लगाया था कि वो उनके बेटे को ड्रग्स रूपी जहर देती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के ड्राइवर धीरेन्द्र ने भी आज तक को बताया कि सुशांत तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, सबका ख्याल रखते थे। उसे तो पता भी नहीं था कि सुशांत ड्रग के जाल में फंस चुके थे। और मेरे साथ सर के साथ सर बैठते थे गाड़ी में, अच्छे से बात करते थे। हाँ धीरेन कैसा है, हाँ सर ठीक है सर, बट सर अच्छे से व्यवहार करते। कभी केदारनाथ के टाइम जब मैं आया था रिलीजिंग के टाइम पे, तो सुशांत सर कोई ड्रग्स वगैरह कोई कुछ नहीं ले रहे थे, हम लोग ने कभी नहीं देखा, ना तो उनको गाड़ी में देखा, ना तो ऐसे किधर भी नहीं देखा, कोई ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं, कभी नहीं ले रहे थे, ना तो हम लोग साथ में भी थे इतना दिन, तो कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। एनसीबी ने अपनी जांच में भी पाया कि सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन में रिया ही मास्टरमाइंड थी, वही सुशांत के लिए ड्रग का इंतजाम करती थी। रिया वैसे भी इस केस के केंद्र में है। रिया से सबसे पहले मुंबई पुलिस ने 11 घंटे तक पूछताछ की थी।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिया से 17 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों में 35 घंटे तक की पूछताछ की थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से 19 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया था। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने तमाम सबूत जुटा लिए थे। रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद तमाम राज बाहर आ चुके थे। एनसीबी अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि अगर सुशांत नशे की गिरफ्त में थे तो इसके पीछे रिया की ड्रग मंडली ही जिम्मेदार थी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग देने की बात तो कबूल की, लेकिन वो खुद को इस मामले में पाक साफ बता रही थी। उसने खुद ड्रग लेने की बात से बार बार इनकार किया। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक को भी बचाने में लगी थी, लेकिन ईडी ने जब रिया के मोबाइल से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एनसीबी की पूछताछ में शोविक और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के इर्द गिर्द ड्रग के पूरे जाल का राज उगल दिया। राज सिर्फ सुशांत के ड्रग कनेक्शन का ही नहीं, पूरे बॉलीवुड में नशे के जाल का पर्दाफाश हो गया। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के साथ ड्रग की पूरी चेन सामने आ चुकी है। रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इस केस में इनका बचना मुश्किल है। जैसे जैसे रिया की ड्रग मंडली पर शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे सुशांत के इंसाफ की आस मजबूत होती जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। रिया से पहले मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, फिर ईडी, फिर सीबीआई ने, किसी ने भी रिया को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद नंबर आया एनसीबी का। एनसीबी को ईडी ने ऐसे सबूत मुहैया करवा दिए थे जिसके बाद से रिया का बचना नामुमकिन था। शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने भी पूछताछ में रिया का नाम ले लिया। रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स की खरीदारी के सबूत मिल गए। सीबीआई के सवालों से बच गई, ईडी के सवालों से भी बच गई, लेकिन ड्रग कनेक्शन में एनसीबी के चंगुल में आखिरकार फंस गई रिया चक्रवर्ती। शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के बयानों से साफ हो गया था कि वो रिया ही इसके कहने पर ये सभी सुशांत के लिए ड्रग लेकर एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देती थी। रिया ने कहा कि सुशांत के दबाव डालने की वजह से उसने उन्हें ड्रग दिया। रिया ने ड्रग से जुड़ी चैट के बारे में कबूल किया कि ये चैट उसने ही की थी। रिया ने यह भी माना कि वो सुशांत के लिए शोभिक से ड्रग मंगवा रही थी। रिया ने यह भी माना कि शोभिक बासित परिहार से ड्रग हासिल करता था। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में कह दिया कि उनसे एनसीबी ने जबरन ये सब कबूल करवाया है। इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली। एनसीबी के सामने रिया ने ड्रग्स को लेकर लगे आरोपों को कबूल किया था, लेकिन कोर्ट के सामने पहुंचते ही रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि एनसीबी ने उनका जबरदस्ती बयान लेना है। लेकिन जमानत के समय एनसीबी ने फिर से ऐसे सबूत पेश किए जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ा। एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत जुटा लिए थे। नशे के जाल से रिया के कनेक्शन को लेकर तगड़ी छानबीन की थी। एनसीबी ने रिया के पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट की पड़ताल की। इनसे एनसीबी को रिया के तमाम चैट, तस्वीरें और कुछ अहम सूचनाएं मिली। इन सबूतों से ये भी पता चला कि रिया ऐसी पार्टियों में जाती थी जहां ड्रग का सेवन होता था। रिया के गैजेट से ये पता चला है कि साल 2017 से ही रिया का ड्रग कनेक्शन शुरू हो गया था। रिया चक्रवर्ती के गले की हड्डी उसका अपना कबूलनामा कम बना है। उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती का एनसीबी के सामने जो कबूलनामा है उससे रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस गई है। शोभिक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने अपने कबूलनामे में कहा है कि 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ड्रग खत्म हो गई है, करमजीत से भी ड्रग नहीं मिल रही है। उस वक्त रिया सुशांत के साथ रह रही थी। मैंने रिया को फ़ोन किया, उसने कहा कि सुशांत के लिए जो भी ड्रग मिल जाएगी वो चलेगी। मैंने बासित से बड और वीट के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास सिर्फ हशीश है। रिया के खिलाफ एनसीबी का केस मजबूत हुआ तो उसके पीछे एक पेमेंट का मामला है। ये पेमेंट रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से हुई थी। रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग खरीदी गई थी। ये पेमेंट एक ड्रग पैडलर को किया गया था। रिया के क्रेडिट कार्ड से इस खरीदारी की वजह से ही
एनसीबी ने उसके खिलाफ धारा 27A लगाई है, जो कि उसके गले की फांस बन गई है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A ड्रग की अवैध खरीद फरोख्त के लिए पैसा देने पर लगती है। इसके सबूत रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से मिल चुके हैं। ड्रग सिंडिकेट जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की गई 3 और गिरफ्तारियों और उनके द्वारा किए गए खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले ही 27 से एनडीपीएस की धारा उनके लिए गले की फांस थी। ऐसे में हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी लगाएंगे तो इन खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की जमानत की राह में दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा होगा। इसके अलावा ईडी के पास रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं, जिसमें रिया ड्रग की बात कर रही है। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से रिया ने ड्रग की बातचीत की थी। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाएं। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रखती हो और वक्त पर दवाइयाँ दे रही हो, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसे पूरी तरह से चरस बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना? हाँ। रिया चक्रवर्ती और जया शाह की व्हाट्सएप चैट में भी सुशांत के लिए ड्रग के इंतजाम के बारे में बातचीत का रिकॉर्ड एनसीबी को मिल चुका है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और रिया की पूरी ड्रग मंडली के खिलाफ नशे के मायाजाल के तगड़े सबूत एनसीबी के पास हैं। यही वजह है कि सेशन कोर्ट से रिया की ड्रग मंडली की 2 बार जमानत खारिज हो चुकी है। अब रिया की आस हाई कोर्ट पर लगी है। देखना यह है कि हाई कोर्ट से रिया को बेल मिलती है या जेल कायम रहती है। सौरभ वक्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। 8 सितंबर को एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कहा था कि सुशांत ड्रग्स के लिए उन पर दबाव बनाते थे। एनसीबी ने पूछा, क्या आपको मालूम था कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार है? रिया ने कहा हाँ। फिर एनसीबी ने पूछा, तो फिर जिसे दवा की जरूरत थी उसे आप ड्रग क्यों लाकर दे रही थी? रिया इस सवाल पर फंस गई, लेकिन इस सवाल से पहले ही एनसीबी ने रिया की पूरी ड्रग चेन खंगाल ली थी। जो हाई प्रोफाइल जिंदगी का लुत्फ उठा रही थी, वो रिया चक्रवर्ती अब मुंबई की भाईखला जेल में कैद है। रातों की नींद, दिन का चैन छिन गया है। साधारण कैदी की तरह जेल में दिन गुजार रही है। जेल में जमीन पर एक चटाई बिछाकर एक चादर और कंबल के सहारे रिया की रातें कट रही हैं। जेल से जो सूचनाएं आ रही हैं, उनके मुताबिक रिया देर रात तक जाग रही हैं। रिया चक्रवर्ती को सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन वाले मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उसके साथ वो सभी लोग हैं जो इस केस के ड्रग चेन में शामिल थे। एनसीबी की अब तक की जांच में ये साबित हुआ है कि शोभिक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर अब्दुल बासित, करमजीत और जैद विलात्रा से ड्रग की डील करता था। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ड्रग पैडलर से ड्रग लेकर आते थे। ये सभी रिया चक्रवर्ती को ड्रग मुहैया करवाते थे। रिया सुशांत को ड्रग देती थी। शोभिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने कबूल किया है कि वो ड्रग पैडलर से ड्रग लेकर आते थे। तीनों ने ड्रग कनेक्शन में रिया का नाम लिया है। रिया चक्रवर्ती की पूरी मंडली तो ड्रग केस में भाईखला जेल में बंद है, लेकिन अब इस ड्रग मंडली के तार बॉलीवुड में नशे के कारोबार से जुड़ रहे हैं। रिया ने ड्रग कनेक्शन में बॉलीवुड के जिन 25 बड़े चेहरों का नाम लिया है, वो चेहरे एनसीबी की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं हैं। अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। रिया चक्रवर्ती की ड्रग मंडली तो जेल के भीतर है। एनसीबी अब बॉलीवुड के 25 बड़े चेहरों को नापने की तैयारी में जुट गई है। तो उधर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय गुत्थी सुलझाने में अभी भी लगी हुई है। सीबीआई ने सुशांत के ड्राइवर अनिल से आज पूछताछ की। ड्राइवर अनिल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी मुनीश पांडे। सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई लगातार अपनी जांच कर रही है। इस वक्त हमारे साथ में अनिल आदिवासी हैं, जो कि सुशांत के पूर्व ड्राइवर हैं और सीबीआई ने इनसे पूछताछ की है। अनिल जी, ये बताइए, सीबीआई ने क्या कुछ पूछा आपसे, क्या कुछ जवाब दिया आपने? सर वही पूछा कि साहब कहाँ जाते थे, क्या कुछ खाते पीते थे या ड्रग्स लेते थे, कुछ ऐसा मिला के। मैं बोला सर देखो मैं देखा नहीं तो मैं क्या बोलूँ। और मेरा पूछे कहाँ कहाँ काम किए हो आप, पहले कभी बम्बई में आए, उसके बाद किसके पास काम किए, सुशांत के पास आपको किसने रखा, वही सब पूछ रहे थे।
तो सुशांत के यहाँ पे नौकरी कैसे आपने शुरू की थी यहाँ पे बॉम्बे में? मेरे एक फ्रेंड है धीरेन्द्र करके, उन्होंने मेरे को बुलाया था और फिर वहाँ जॉब पकड़ा था मैं। 2.5 महीना किया, 2.5 महीने बाद वो 10 जन की टीम थी, निकाल दिए थे। कहाँ निकाल देते? क्यों निकाल देते? अभी हुआ ही तो रीज़न नहीं मालूम हुआ क्यों निकाल दिए। अच्छा। हाँ। पार्टी वार्टी कभी आपके रहते हुए सुशांत कभी कोई पार्टी में गए थे, ऐसा कुछ आपको देखा हो कभी आपने? नहीं, पार्टी में तो कभी गए नहीं, जब तक मैं था तो पार्टी में किधर नहीं गए। ऐसा जाते थे जहाँ उनका प्रोमो चालू होते हैं ना, जैसे फिल्म का प्रमोशन करते हैं, वहाँ जाते थे इधर उधर। बाकी ऐसा पार्टी और दारू ड्रग्स तो हमारे सामने नहीं। लगातार लोग सवाल पूछते रहते हैं कि भाई वो जो डिप्रेशन में थे, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहते थे, ऐसा कुछ कभी आपने 2.5 महीने में नोटिस किया था? नहीं सर, देखो उनका छिछोरे का वो चालू था फिल्म IT पवई, उस समय इतना एक्टिव थे कि हम लोग ढीले पड़ जाते थे। अच्छा। क्योंकि जैसे शूट ख़त्म होता था तो तुरंत क्लब पहुंच जाते थे वाटर स्टोन, वहाँ पे स्विमिंग करना, टेनिस खेलना, जिमिंग करना उनका चालू ही था, एकदम एक्टिव थे। ऐसा कोई डिप्रेशन ये कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।